लोगों को जातिवाद के नाम पे आधार पर बांट दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर जातिवाद किया, आज लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान करवा रही है बीजेपी, हिंदू मुसलमान करवा रही है। ये जगह जगह पे जो लोग हैं ना सर, नीतीश जैसे लोग, ये जो जगह जगह पे राज्य में जिले में जो सब जगह पे लोग हैं ना, ये हैं जो हम चार भाइयों को यानी चार वर्णों को आपस में तोड़ दिया है, यही लोगों ने, और जिसके आधार पे हम बट चुके हैं। आज ये बात अगर बिहार की जनता मेरी सुन रही है ना, मैं फिर से उनको एक चीज बोलूंगी, तुम इतने समय तक 15 साल तक शासन किया है ना नीतीश जी ने, क्या दे दिया? 25 क्या दे दिया? 2 कौड़ी की औकात नहीं इन कुत्तों की, वो रह रहे हैं यहाँ पे और हमारे भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और ये राहुल गांधी और पप्पू जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो हमारे देश को जोड़ेंगे। हम भारतवासी, हम हिंदू काफी हैं भारत को जोड़ने की, किसी भी जिहादी की जरूरत नहीं है। और 2024 तो हो चुकी है, ये 2029 की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। देखिए 2024 में आगामी इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, सारी पार्टियां जो है तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। अगर हम बात करें बिहार के सीएम की, तो वो भी पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन सवाल अगर उनसे करते हैं तो कहते हैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना है। दिल्ली दौरे पर आए थे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं। खुशबू पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की रहने वाली हैं, उनसे जानेंगे कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में वो क्या सोचती हैं। खुशबू जी कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। देखिए सीएम नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है। क्या लगता है? मोदी को हराने के लिए एक समय में महागठबंधन भी तैयार हुई थी, उसमें सभी लोग इंक्लूड हो गए थे, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी बलात्कारी, जितने भी घुसपैठिया को समर्थन देने वाले लोग थे, उन सभी ने महागठबंधन तैयार कर लिया। 2014 में भी उन्होंने यही सोचा था, 2014 के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ 19 में भी उनके दिमाग में भी यही था, मोदी जी हार गए, जनता का दिमाग बदला नहीं ना, करने दीजिए विपक्ष को तैयारी करने का तो सबका हक है। रही बात आपने नीतीश जी के बारे में पूछी, बड़ी एक अच्छी बात है, मैं बताऊंगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जानते हैं कि उस काम का नाम क्या है? बिहार के लोगों को जातिवाद के नाम पे आधार पर बांट दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर जातिवाद किया, आज लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान करवा रही है बीजेपी, हिंदू मुसलमान करवा रही है। ये जगह जगह पे जो लोग है ना सर, नीतीश जैसे लोग, ये जो जगह जगह पे राज्य में जिले में जो सब जगह पे लोग है ना, ये है जो हम चार भाइयों को यानी चार वर्णों को आपस में तोड़ दिया है, यही लोगों ने, और जिसके आधार पे हम बट चुके हैं। आज ये बात अगर बिहार की जनता मेरी सुन रही है ना, मैं फिर से उनको एक चीज बोलूंगी, तुम इतने समय तक 15 साल तक शासन किया है ना नीतीश जी ने, क्या दे दिया? 25 क्या दे दिया? क्या दे दिया बिहार को? बिहार यूपीएससी, अगर कोई मैं दिल्ली में अभी खड़ी हूँ, यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट से पूछे भाई कहाँ से आए हो? बिहार से। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करनी है क्या? सिंपल सा सवाल यही रहता है। मतलब आपको पता बिहार से आए तो यूपीएससी करने के लिए आए हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं, मतलब टैलेंट है बिहार में, ऐसी बात नहीं है, वो विकासशील है, लेकिन फिर भी उसको लोग हीन भावना से देखते हैं। बिहार से आए हो, अरे बड़ा खराब गांव है। क्यों खराब? कहाँ? साला दुनिया भर का पितृपक्ष हमारे गया में होता है और ये हमारे राज्य को विकासशील बोलते हैं। जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे नेता जो दल बदलू हैं, ऐसे नेता जो सत्ता के लिए कभी इधर पलटेंगे कभी इधर पलटेंगे, ऐसे नेता जिनका कार्य बन चुका है सत्ता पे राज करना। उनसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो हम उसमें हमारे कितने हिंदू भाइयों की जान जाए और कितना हिंदू वर्ण आपस में लड़ कट के मर जाए, फर्क नहीं पड़ता है ऐसे नेताओं की वजह से। अच्छा, बिहार के विकास की वो बात करते हैं तो बिहार में ऐसा कौन सा विकास किया है? जितने भी आतंकवादी घटनाएं होते हैं कहीं ना कहीं लिंक बिहार से मिलता है उनका। जी, ये बात आपने सही बोली। अभी पीएफआई से लिंक मिला है दरभंगा, हमारे बिहार में एक जिला है दरभंगा, वहां से मिला है पीएफआई का एजेंट, ठीक है। पटना से भी अभी मिला है लिंक उसका पीएफआई का एजेंट। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है? मतलब मानते हैं, सब कहते हैं बिहार के लड़के, यार देखो एक बात है, भारत में जितने भी लड़के मौजूद है ना, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो सब अपने में महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी हैं। सिर्फ बिहार और सिर्फ उत्तर प्रदेश और सिर्फ गुजरात के नहीं, यहाँ पे हर भारत का हर पुरुष खुद में ही महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी है और हर स्त्री रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती है। इसीलिए बिहार, बंगाल, इस सब के नाम पे अलग ना किया जाए। ये जो लिंक मिलता है ना, इन्हीं लोगों की वजह से मिलता है। अभी आप दूसरे लोगों का क्यों बात करते हैं सर? नीतीश कुमार का तो खुद का लिंक मिला हुआ है पीएफआई एजेंट से। ये जिनको आपने इतिहास गवाह है जी, बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे देश में, हमारे राज्य में शासन कर रहे हैं, उनका खुद आतंकवादियों से लिंक है। तो बताइए कितना हमारे राज्य को चलाएंगे और कितना आगे लेके चल। लेकिन मुझे दया आती है बिहार के लोगों पर कि आप कितने मासूम हैं, इतने मासूम हैं कि ऐसे नेता जब आपके सामने हाथ जोड़कर आते हैं कि मुझे वोट दो अम्मा, और आप उन्हें
की तरह। नहीं, सच्चाई है। 2 बार कोई आए गाड़ी में आके फूल माला पहनाने के बहाने चपेट मार दे और वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। बिहार की राजनीति बहुत ही अलग है और जो बिहार की राजनीति समझ गया ना, उसको देश पे राज करना बहुत आसान होगा। और दूसरी नंबर बात, एक बहुत कड़वी बात है, जानते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के लिए कोई गद्दावर नेता नहीं है। वो ऐसा नेता नहीं है जिसको वो बिहार का चेहरा बनाए, बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पे। अभी बहुत समय रामविलास पासवान जी, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी हमारे बिहार से हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी एक भी चुनाव नहीं हारा है। उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी, उनका भी नाम आ रहा था चीफ मिनिस्टर के तौर पे। तो क्या है ना कि जहां आपको शासन करना है ना, उनकी शासन नीतियों को समझकर अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, तब आप उस जगह शासन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की। वो एक यात्रा करने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, कर रहे हैं। 150 दिनों तक ये यात्रा करने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी को ये हिला पाएंगे? अरे बीजेपी को आप अपनी और हमारी बात करिए, बीजेपी को आप साइड रख दीजिए। देखिए, पार्टियों का काम है, राजनीतिक बात आप बाद में करिएगा। अब एक बात सोचिए, सोचनीय विषय है, क्यों ना जोड़ेंगे भाई? आखिर इन्हीं में मौजूद एक नेता जिसका नाम कन्हैया कुमार है, जो हमारे जमुई जिला में आया था, मैंने जूते खोल के उसके मुंह पे मारा था, ऑन कैमरा कहती हूँ। और वो ऐसा नेता वहां पे कांग्रेस में राज कर रहा है और उसका सबसे फेमस बयान, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसने भारत तोड़ने का कार्य शुरू कर रहा है। वो भारत तोड़ेगा, राहुल गांधी जोड़ेंगे, तो दोनों की साठगांठ हो गई। उन्होंने भी गमछा पहना हुआ है भारत जोड़ो का, वो भारत को तोड़ने की बात। बस जो इंसान अभी सरजिल इमाम गिरफ्तारी भी हुई थी उसकी, उसने नारा लगाया था असम तेरे टुकड़े होंगे, भारत से असम को अलग करने की, यानी कि भारत को तोड़ देने की बात, जो कि कांग्रेसों का रूल रहा है। अगर सामने वाली पार्टी से लड़ाई हो तो एक काम करो, पाकिस्तान से एक काम करो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, उसको वो जमीन दे दो, लड़ाई खत्म। ठीक है, ये कांग्रेसियों ने हर वक्त भारत तोड़ने का काम किया है और ये चीज ये समझ चुके हैं कि देश की जनता मान गई है कि कांग्रेस का जो मेन मोटिव था, आतंकवादियों को पनाह देना, इस देश में शरण देना और हमारे देश को के टुकड़े करना, जो इनके बाप दादा करते आए हैं, वो चीज, ये एजेंडा देश के युवा, देश के औरतें, देश के पुरुष, देश के बुजुर्ग सब समझ गए हैं। तो अब कुछ तो निकालना होगा ताकि इनका दिमाग बदले, उनको याद आए कि हम लोग इतने समय से, हमारे बाप दादा इतने समय से कांग्रेस को वोट देते आए, तो हम भी देंगे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। पहले अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले तो आतंकवादियों से लिंक अपना जो साफ करिए, उस पे पोस्टर लगाइए और साफ करिए। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। देश सबको माफ करेगा, आतंकवादियों को माफ नहीं करेगा। और दूसरी नंबर बात, जिस टीम में कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा, उसमें ऐसे नेता लोग रह रहे हैं, ऐसे 2 कौड़ी की औकात नहीं इन कुत्तों की, वो रह रहे हैं यहाँ पे और हमारे भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और ये राहुल गांधी और पप्पू, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो हमारे देश को जोड़ेंगे। हम भारतवासी, हम हिंदू काफी है भारत को जोड़ने की, किसी भी जिहादी की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने कन्हैया कुमार की बात करी है, क्या रीज़न है आखिर उनकी वीडियो जो वायरल हुई थी भारत को तोड़ने की, लेकिन प्रशासन उनको ऐसे सबूत नहीं मानता, कांग्रेस वाले उनको पार्टी में ले लेते हैं, रीज़न क्या है? रीज़न तो भाई साफ है, जो भारत के टुकड़े करे, जो भारत में आके बम ब्लास्ट करे, कांग्रेस उसको शरण देगी। जो रोहिंग्या मुसलमान जिनको विदेशों से भगाया गया है, उसको यहाँ पे शासन कांग्रेस देगी। भाई चना दाल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कांग्रेस ने चीख चीख के बता दिया। लेकिन इस देश में 1 करोड़ रोहिंग्या हो गए, ये किसने बताया? किसने बताया? भाई साफ है, जो हमारे देश को तोड़ रहे हैं वो जोड़ नहीं सकते। और हाँ, कन्हैया जैसे लोग ही ऐसी पार्टी में आना चाहेंगे और ऐसी पार्टी उनका ही स्वागत करती है। अब इसमें अमित शाह जैसे और योगी आदित्यनाथ जैसे असम के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, हेमंत विश्व शर्मा, वो भी तो थे, वो भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने तो क्या किया उनके साथ? और आज देखिए जब वो बीजेपी में आए तो देखिए उनका नाम मदरसा सारा टुटवा दिया, बात साफ है। लेकिन मुसलमानों के साथ जागती नहीं, जिन जिन बच्चों का दाखिला करवाना था उन्होंने करवा भी दिया। तो अगर शासन करना है तो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद कुछ नहीं था। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी सही नहीं बोलूंगी, क्योंकि जमीनी स्तर से अगर उनसे भी गलतियां होती है तो मैं उनके भी खिलाफ हूँ। उनसे कुछ नहीं था, जो अभी शासन कर रहे हैं हमारे देश में, वैसे लोगों की जरूरत है, ना कि कन्हैया कुमार जैसे। देखिए सर, कन्हैया कुमार को हीरो हमने और आपने बनाया है। ये मीडिया वाले उसको स्टेज पे ला के नेशनल टेलीविजन पे दिखा के कि सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर, वही माइक खोले, पीछे का डंडा निकाले, मारी चपेट मुंह पे, सब उसकी नेतागिरी निकल जाएगी। करे तो कोई, सर ये करता ही नहीं है कोई। जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन मैं साफ कहती, जिस दिन मेरी जैसे सोच हो गई हर एक युवा की, ऐसे 2 कौड़ी के युवा नेता बचेंगे नहीं।
चलिए खुशबू जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार हो गए विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये इनका जो प्लान है ये सक्सेसफुल होगा, फ्लॉप होगा, क्या लगता है? नहीं, अगर सक्सेस होना रहता, देखिए बात साफ है, जो जनता है ना हमारे देश की, वो एकाएक किसी पर भरोसा नहीं करती है। आपको पता है कि 70 साल तक हमारे देश में कांग्रेस का शासन रहा है। अगर जनता चाहती तो दोबारा फिर से कांग्रेस को लाती। क्यों भाई इतने सालों तक शासन करते आ रही है, हम किसी अनजान पे कैसे भरोसा करें, वो भी उस व्यक्ति पर जिसका गोधरा कांड में नाम आया हो, जिसका जो कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और उनको जिम्मेदार बताया जाता है गोधरा कांड का। ऐसा उन पे ऐसी चीजें लगी हुई हैं, कैसे उनको वोट दें? लेकिन दिया ना देश की जनता ने वोट, दोबारा फिर महागठबंधन तैयार हो गया, फिर से जिताया ना, और 2024 तो हो चुकी है, ये 2029 की तैयारी है। चलिए ठीक है खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए खुशबू पांडे हमारे साथ थी। पूरा विपक्ष जो है एकजुट होने की बात करता है। सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने पर चुप्पी साधते हैं, कहते हैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ दीपक शर्मा, जय हिंद।